Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell. आप जो मीडिया में आती खबरें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा किसी ने पहले भी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। आपके एससी आयोग के अध्यक्ष ने सर पिछले 40-50 साल से जैसा सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और वो उनमें से वो शख्स है जिनको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विपक्ष के नेता रहे हों, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज समय था कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है उसमें साथ देने का, उसमें भूमिका निभाने का। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं और जैसा मैंने कहा, जब सोनिया गांधी जी खुद कह चुकी हैं कि जिन जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया है आज समय पार्टी को वापस देने का है, वो करने के बनस्पत वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जनता और समय तय करेगा कि निर्णय कितना सही था कितना गलत था। बहरहाल हम लोगों का 4 तारीख का आयोजन पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और 7 तारीख की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भी ऐतिहासिक होगी और सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन चुनाव का कार्यक्रम अत्याचार को लेकर मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है और मैं समझता हूँ ये मामला बहुत चिंताजनक है कि जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा प्राप्त है और हमारा जो एससी का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं और न्याय लोगों को समय पर मिले, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि गरीब, दलित, महिला पर अत्याचार करने की हिम्मत कर सके, वो माहौल हमको निर्मित करना पड़ेगा। जब जालौर में गया था मैं तब भी ये कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से या लेजिस्लेशन लाने से लोगों के जहन में डर नहीं बैठता, अपने एक्शन से एक वातावरण हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत ना कर सके कि बच्चियों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे इस तरह का कोई आक्रमण कर सके, अत्याचार कर सके। वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, उसमें पूरी ताकत से सरकार काम करेगी और भविष्य में मैं समझता हूँ हालत को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। सर छात्र संघ चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और पार्टी ने एक महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया है। अभी पूरे प्रदेश, पूरे देश में जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट की राजधानियों में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है और केंद्र की सरकार ने एक झूठा आश्वासन भी देना ठीक नहीं समझा अब तक कि हम महंगाई को कंट्रोल में लाएंगे। लोकसभा का सत्र चल रहा था पार्लियामेंट का, उसमें भी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी, कोई आश्वासन जनता को नहीं दिया कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई में खाद्य सामग्री हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, सारी चीज़ें आसमान को छू रही हैं इनकी कीमतें। और इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का एक नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूरे देश से आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता आएंगे और केंद्र की सरकार की नींद खोलने की हम चेष्टा करेंगे। उस सिलसिले में राजस्थान से हज़ारों की संख्या में लोग जाएंगे और जो टारगेट दिया है एआईसीसी ने उससे ज़्यादा लोग, हमेशा राजस्थान का जो पार्टिसिपेशन रहा है दिल्ली के आयोजन में हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है और मुझे लगता है इस बार भी अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस जन और आम लोग, नौजवान, किसान सब जाएंगे दिल्ली में और केंद्र सरकार की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हल्ला बोल का आयोजन जो 4 तारीख को हो रहा है वो ऐतिहासिक होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो केंद्र की सरकार सोई हुई है, गूंगी बहरी बैठी है, उसको लगेगा कि अब 8 साल के शासन के बाद हम पिछली कांग्रेस सरकारों को दोष कब तक देते रहेंगे और महंगाई पर नियंत्रण लाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से सभी जिलों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 4 तारीख को हम सब दिल्ली जाएंगे और इस रैली में आयोजित होने का हम लोग काम करेंगे। सर ये चुनावी मुद्दा क्या युवाओं का मुंह भंग हो रहा है पार्टी से? देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही, कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं,
उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसे परिणाम क्यों आए, क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा आज, जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातें मुकर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो उस ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आएँ, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की जमीन पे किया था उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं उन लोगों की जो प्यास है, जमीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। अब जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति बीजेपी करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही हैं तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए ताकि गौ माता। देखिए, ये मुद्दा है और जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो पिस रहा है। आज कृषि पर बहुत भारी संकट है। और जब कृषि कानून वापस लेकर केंद्र सरकार ने माफ़ी मांगी थी तो आश्वासन दिए थे कि MSP पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा, और अब किसान दोबारा आंदोलित हैं। ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता है कि केंद्र सरकार बड़ी चतुराई से जो मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने में बड़ी चालाकी से काम करती है। तो विवादित मुद्दे हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, मंदिर मस्जिद के हैं, और ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम केंद्र सरकार करती है ताकि जो वास्तविकता के मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों के, वो एक पॉलिटिकल इशू ना बने। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं कि महंगाई के खिलाफ भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या क्या नारे देते थे, क्या धरने करते थे। आज जब मेरे ख्याल 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया, तो हमको हमारे कांग्रेस के मुख्यालय पे जाने के लिए रोका गया, हम सबको थानों में बंद किया गया। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार पहले देखी नहीं है। MPs को, नेताओं को, सब लोगों को थाने में डिटेन किया गया। तो ये सरकार जो भाजपा की बनी है, ये झूठे वादे कर बनी थी, और 8 साल के बाद अब उनकी पोल खुल चुकी है। और इसीलिए जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन कर देश को बताएगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं। और इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि इस आयोजन में लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और इसमें लगभग 12-13 राज्यों में से यात्रा निकलेगी। जो बाकी राज्य हैं, वहाँ के राज्यों से वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, वहाँ का पानी लेकर यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। और ये भारत जोड़ने के साथ साथ देश में जो आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम हो रहा है, कोई ट्वीट डाल देता है 5 साल पुराना, उसको उस पत्रकार को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जो एक महंगाई, भ्रष्टाचार और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का जो एक मुहिम केंद्र सरकार चला रही है, उसके खिलाफ भारत की जो हमारी मूलभूत हमारी जो भावनाएं हैं, संविधान की जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। और शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा बहुत बौखलाई हुई है और तमाम इश्यूज़ को साइडलाइन करने पे वो पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन 7 तारीख को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी 6 को वहाँ आएंगे, और जहाँ राजीव गांधी जी का जहाँ उनको असैसिनेट किया था श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में, वहाँ जाने का कार्यक्रम है। फिर कन्याकुमारी जो अंतिम छोर है भारत का,
वहाँ से पदयात्रा चालू होगी और ठीक कश्मीर तक आएगी। लगभग 3,800 किलोमीटर की यात्रा है। उसमें भी देश भर के लोग राहुल जी के साथ चलेंगे। हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोगों की भावनाओं को, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग जुड़कर एक एकता का संदेश देंगे। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ ये सही समय है एक देश में एकता का, एकजुटता का, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने का। उस सिलसिले में यात्रा 7 तारीख को चालू होने वाली है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.